हेलो फ्रेंड्स, बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का यूनिट 3 जो फेज इक्विलिब्रियम देख रहे हैं। आज हम उसमें बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जल तंत्र या बर्फ जल वाष्प तंत्र दी वाटर सिस्टम को देखने वाले हैं। देख सकते हो ये आपका जल तंत्र का जो है इसका पूरा ठीक है, पूरा ये ग्राफ देख रहे हो आप। ये आपके जल तंत्र का होता है, दी वाटर सिस्टम का होता है। ठीक है, देख सकते हो इसका ये प्रावस्था रेख है पूरा। ठीक है, देख सकते हो। तो इसे हम बहुत ही आसानी से आपको समझाएंगे और इसको पूरा आप खुद से बना सकोगे, क्योंकि एग्जाम में आपका ये चैप्टर में 2-3 सिस्टम है, जो कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम और जो आपका H2O सिस्टम है जल तंत्र वाला। इसमें से एक ना एक पूछा जरूर जाता है। ठीक है, ज़्यादातर तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पेपर भी बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाओगे वो बहुत ही आसानी से आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो हम देखते हैं इस वाटर तंत्र के बारे में। ठीक है, आपका ये जो जल तंत्र है उसके बारे में। ठीक है, बात करें जल तंत्र या बर्फ जल वाष्प तंत्र, दी वाटर सिस्टम और आइस वाटर वेपर सिस्टम। ठीक है, बर्फ जल वाष्प तंत्र क्यों कहा गया कि क्योंकि आपको पता है जल 3 प्रावस्थाओं में होता है। बर्फ की फॉर्म में होता है, जल मतलब पानी द्रव के फॉर्म, बर्फ आपका ठोस हो गया, जल आपका मतलब द्रव हो गया, वाष्प मतलब वाष्प हो गई। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप। देखो इसे हम देखते हैं कैसे। देखो कह रहा है यह एक घटक तंत्र कंपोनेंट सिस्टम है, क्योंकि इसमें केवल एक अवयव H2O है। देखो घटक क्या होते हैं, कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब ये है कि मतलब अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि जैसे कि आपका जल जो है H2O, वो 3 फॉर्म में रह सकता है, बर्फ जल वाष्प। लेकिन इन तीनों का फॉर्मूले की अगर बात करें तो आप क्या फॉर्मूला बताओगे, H2O। ठीक है, तो ये जो H2O हुआ ये इसका घटक है, और ये जो है तीनों ये इसकी प्रावस्थाएं हैं। ठीक है, बर्फ कह सकते हो H2O की 3 प्रावस्थाएं, बर्फ जल वाष्प, और इसका जो घटक है वो क्या है, H2O। ठीक है, तो यही बात की गई कि यह एक घटक तंत्र कंपोनेंट सिस्टम है, क्योंकि इसमें केवल एक अवयव H2O है, जिसके द्वारा सभी प्रावस्थाओं का संगठन व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, जो इसकी 3 प्रावस्थाएं हैं, बर्फ जल वाष्प, इनका हम संगठन व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, डिफाइन कर सकते हैं। इस तंत्र में 3 प्रावस्थाएं हैं, बर्फ जल तथा वाष्प। ठीक है, बर्फ जल तथा जल वाष्प। ठीक है, कौन कौन सी फेजेज है इस पे, बर्फ जल तथा वाष्प। ठीक है, आइस वाटर एंड आपका वेपर। ठीक है, तो 3 प्रावस्थाएं देख सकते हो। आइस आपका ये जल वाष्प होगी, वाटर वेपर, और लिक्विड वाटर मतलब द्रव जल। ठीक है, तो देखो इसे देख सकते हो, कह रहा है साम्यावस्था 3 रूप में हो सकती है। साम्यावस्था कह सकते हो या कह सकते हो साम्य 3 रूप में हो सकता है। ठीक है, कैसा, द्रव वाष्प, ठीक है, ठोस वाष्प और ठोस द्रव। मतलब कि द्रव वाष्प पे चेंज हो रहा हो, वाष्प द्रव पे चेंज हो रहा हो। ठीक है, द्रव और वाष्प के बीच साम्य अवस्था हो, ठोस और वाष्प के बीच साम्य अवस्था हो, ठोस और द्रव के बीच में साम्य अवस्था हो। मतलब कि द्रव मतलब जैसे आपका जल हो गया लिक्विड वाला। ठीक है, वाष्प का मतलब जल वाष्प हो गई, तो मतलब जल से जल वाष्प बन रहा हो और जल वाष्प से जल बन रहा हो, तो ये इसके बीच जो साम्यावस्था होगी वो कह रहा है 3 साम्यावस्था हो सकती है। ठीक है, पहली द्रव और वाष्प के बीच साम्यावस्था हो सकती है, और आपका ठोस और वाष्प के बीच हो सकती है, मतलब बर्फ और वाष्प के बीच हो सकती है, ठोस और द्रव के बीच हो सकती है, बर्फ और वाटर के बीच में। ठीक है, तो ये बात है। तो आपने देखा 3 प्रावस्थाएं हो सकती है, मतलब 3 प्रावस्थाएं तो 3 है, कौन कौन सी, बर्फ जल वाष्प। ठीक है, 3। और बात करें कि इसमें साम्य कितने रूप में हो सकता है, साम्य 3 रूप में हो सकता है, द्रव और वाष्प के बीच में, ठोस और वाष्प के बीच में, ठोस और द्रव के बीच में। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है, देख सकते हो आप। ठीक है, तो अब हम इसके ग्राफ को समझते हैं। देखो हमने ग्राफ जो बना रखा है ये आपका किस आधार पर बना रखा है, देखो यहाँ पे ये आपका इधर देखें तो प्रेशर बढ़ रहा है, ऐसे जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे आपका प्रेशर मतलब दाब बढ़ता जाएगा। और बात करें इधर नीचे देख सकते हो, इधर जैसे जैसे आप जाओगे आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जैसे यहाँ 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर आगे जाओगे और बढ़ता जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 374 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपका क्या है, प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। तो देखो अब बात करें ये सब आपके बने क्या है, ये कर्व आपके कौन सा है, कौन सा ग्राफ कैसा है, तो वो बात करेंगे। अब देखो अगर बात करें आपका जो H2O है, ये जो आपका H2O है, H2O की बात करें तो ये जो H2O है आपको पता है, अगर H2O जो है, अगर आपका टेम्परेचर, इसका मेन सिस्टम टेम्परेचर से होगा और इसके दाब से होगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर को हम क्या कर दें, 0 डिग्री से कम कर दें, टेम्परेचर को क्या कर दें, 0 डिग्री से कम माइनस में कर दें। ठीक है, टेम्परेचर माइनस में हो जाए तो आपको पता है जल क्या बन जाएगा, बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो वही देखो यहाँ देख सकते हो, जब आपका टेम्परेचर क्या हो, इधर 0 से कम होता चला जाए, ठीक है, ये टेम्परेचर कम होता चला जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। देख सकते हो ये आपका ग्राफ जो है 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 4.58 एटमॉस्फेरिक जो है, एटमॉस्फेरिक का मतलब दाब, ठीक है। तो देख सकते हो ये जो आपका एटमॉस्फेरिक का मतलब वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडलीय दाब। तो देख सकते हो ये आपका यहाँ से क्या हो रहा है, ये ग्राफ ये दर्शा रहा है कि आपका क्या हो रहा है, ये घटता चला जा रहा है, मतलब तापमान को क्या कर रहे हैं हम लोग, कम करते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे आप तापमान को कम करते चले जाओगे, आपका जो वाटर है वो किस में, बर्फ फॉर्म में, मतलब आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो ये बात होती है। देख सकते हो हम टेम्परेचर को कम करते चले जा रहे हैं, और ये जो आपका इससे कर्व बन रहा है, इस कर्व को हम लोग सब्लिमेशन कर्व कहते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो ऊर्ध्वपातन, आपका ऊर्ध्वपातन वक्र, ठीक है। तो इंग्लिश में समझो सब्लिमेशन कर्व, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन कर्व। तो देख सकते हो टेम्परेचर जब कम होता चला जाएगा तो आपका आइस बन जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसमें बात करें, टेम्परेचर को 0 से ऊपर लेते चले जाएं, टेम्परेचर को क्या करें 0 से ऊपर लेते चले जाएं, तो वो आपका किस में आ जाएगा, ये बर्फ जो है आपकी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। जो बर्फ है आपकी, जब टेम्परेचर को 0 से ऊपर लेते चले जाओगे तो वो बर्फ जो है आपकी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। देख सकते हो ये इसका ग्राफ है आपका, ठीक है। देख सकते हो ये लिक्विड वाटर है आपका, और ये जो वक्र कहलाएगा फ्यूजन वक्र कहलाता है, ठीक है। ये आपका फ्यूजन वक्र कहलाता है, जिसे संगलन वक्र कहते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो देख सकते हो आगे थ्योरी में पढ़ेंगे, अभी केवल इंग्लिश अभी देख लो। तो देखो यहाँ पे आपका वाटर क्या हो गया, लिक्विड में हो गया। और अगर यही टेम्परेचर हम 100 से ज़्यादा करते चले जाएं, देख सकते हो अगर इस टेम्परेचर को 100 से ज़्यादा बढ़ाते और ज़्यादा बढ़ाते चले जाएं, तो ये जो पानी है आपका, ये वाष्प बन जाएगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा, ठीक है। देख सकते हो ये आपका दिख रहा है वेपोराइजेशन कर्व, ठीक है। वेपोराइजेशन कर्व मतलब वही वाष्प वक्र, ठीक है। तो देख सकते हो ये वेपोराइजेशन कर्व है आपका, ये वाला। और ये आपका क्या है, फ्यूजन कर्व है, ये आपका सब्लिमेशन कर्व है, ठीक है। तो मतलब आपने यहाँ क्या देखा इस पे, कि टेम्परेचर अगर आप 0 से कम कर देते हो तो आपका आइस फॉर्म में वो चला जाता है वाटर। अगर टेम्परेचर 0 से बढ़ा देते हो तो वो वाटर बन जाता है लिक्विड वाला, ठीक है। और अगर और ज़्यादा बढ़ाते चले जाओगे, 100 से ऊपर कर दोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, वो वेपर में बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा, ठीक है। और देख सकते हो यहाँ पे क्रिटिकल प्रेशर दिया गया आपका, मतलब क्रांतिक चाप आपका है, क्रांतिक ताप 218 एटमॉस्फेरिक। ये आपका दिया गया है 374 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रांतिक ताप है, ठीक है। ये क्रांतिक ताप, ये क्रांतिक दाब, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ तक आपकी लाइन गई है, ठीक है। तो हमने कहाँ तक बनाया, यहाँ तक, इस वक्र को, ठीक है। तो देख सकते हो इसका मतलब आप समझ रहे हो ना, आपका ये पूरा मतलब उसके जो 3 प्रावस्थाएं हैं जल की, बर्फ, जल और वाष्प, उसके आधार पे इसको बनाया गया। और टेम्परेचर से इस आरेख पे आपको दिखाया गया, प्रावस्था आरेख पे, कि कैसे कैसे वक्र बनते हैं। देखो कम कर दिया 0 से तो आपका आइस फॉर्म में चला गया, ज़्यादा कर दिया 0 से तो आपका लिक्विड में आ गया, और ज़्यादा कर दोगे तो वेपर बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। और एक चीज़ और जान लो, ये जो आपका ये यहाँ पे तीनों बिंदु, ये आपका देखो, इसको नाम दे देते हैं हम लोग ए बी, इसको सी नाम दे दिया, और इसको नाम दे दिया हमने ओ। ये जो ओ पॉइंट है, ये जो आप पॉइंट देख रहे हो, ये आपका ट्रिपल पॉइंट कहलाता है, जिस पे तीनों प्रावस्थाएं आकर मिलती हैं आपकी। देखो वेपर प्रावस्था भी, वेपर प्रावस्था का जो वक्र बन रहा है, कर्व बन रहा है, वो भी इस पर आके मिल रहा है। लिक्विड वाटर वाले का जो वक्र बन रहा है, कर्व बन रहा है, वो भी इस पे मिल रहा है। और सब्लिमेशन कर्व भी इस पे मिल रहा है। तो ये जो पॉइंट कहलाता है, ये ट्रिपल पॉइंट कहलाता है, ठीक है, त्रिक बिंदु कहलाता है। तो अब इसकी थ्योरी देखते हैं। देखो हम बात करते हैं क्षेत्रफल ओ ए बी, क्षेत्रफल ओ ए सी एवं क्षेत्रफल ए ओ सी में। देखो क्षेत्रफल ओ ए बी कहाँ है, ओ ए सी और ओ ए बी कह रहा है, ओ ए बी, ठीक है, ये वाला देख सकते हो, ओ ए बी, ओ ए सी एवं ए ओ सी। देखो ओ ए बी, ए ओ सी और ओ ए सी, ठीक है। तो इन वक्र को हम क्या करते हैं, देखो इनमें कह रहा है क्षेत्रफल ओ ए बी, ओ ए सी एवं ए ओ सी, इन क्षेत्रफलों में भी किसी बिंदु को परिभाषित करने के लिए दोनों परिवर्ती वेरिएबल्स तापमान व दाब को निर्धारित करना होगा। मतलब आपको किसी का क्षेत्रफल निर्धारित करने के लिए, देखो कह रहा है इन क्षेत्रफलों में से किसी बिंदु को परिभाषित करने के लिए, ठीक है, किसी भी बिंदु को परिभाषित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परिवर्ती तापमान, जिसका परिवर्ती मतलब जो परिवर्तित होने वाला तापमान और दाब है, उसको निर्धारित करना होगा। इसमें स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है, 2 होती है। क्षेत्रफल ओ ए बी, क्षेत्रफल ओ ए सी और क्षेत्रफल ए ओ सी में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 2 होती है। क्यों 2 होती है ये बताते हैं आपको। देखो इस पे आपको पता है 3 प्रावस्थाएं, आइस, वाटर, वेपर, ठीक है, 3 प्रावस्थाएं। अगर हम बात करें आइस वाला जो कर्व है आपका ओ ए, ठीक है, आइस वाला कर्व जो है आपका, उसकी बात करें, देख सकते हो ये वाला कर्व था आपका आइस का, ये, ठीक है। तो आइस वाला कर्व जो है ये वाला, ये, ठीक है, सब्लिमेशन कर्व जो आइस का है,
तो इस पे आपकी बात करें तो इसमें प्रावस्था कितनी होगी, केवल आइस फॉर्म में ही तो है, तो इसकी जो प्रावस्था होगी वो कितनी होगी, एक। ये आपका कंपोनेंट है, घटक है, ये प्रावस्था है और ये +2 है। ये प्रावस्था नियम होता है, आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा तो वीडियो जाके देख सकते हो। एफ जो होता है इसे हम लोग स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वतंत्रता की कोटि। तो यहाँ से एफ इक्वल टू निकालेंगे C-P+2 से। तो आपका घटक आपको पता है H2O है, तो कितने घटक, एक घटक। और प्रावस्था की बात करें तो आइस फॉर्म में कौन सी प्रावस्था हो रही है, 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। आइस पे या वाटर पे या वेपर पे आप किसी पे भी निकाल सकते हो, मतलब तीनों क्षेत्रफल जो है आपके, ये तीनों क्षेत्रफल, ये आपके एक आइस का, एक वाटर का, एक वेपर को दर्शाता है, ठीक है। तो इस पे प्रावस्था केवल एक ही, एक तो एक आइस की होगी, एक वाटर की होगी, एक वेपर की होगी, क्योंकि तीनों अलग अलग क्षेत्रफल की बात करें हम लोग, देख सकते हो तीनों क्षेत्रफल अलग अलग की। कभी इसकी बात करें सब्लिमेशन कर्व की, फ्यूजन कर्व की और वेपोराइजेशन कर्व की, ठीक है। तो इनके क्षेत्रफल के लिए आपकी जो स्वतंत्रता की कोटि होगी वो कितनी होगी, 2। अब बात करते हैं हम वक्र कर्व OA, OB और OC की, ठीक है। देखो हमने लिखा कर्व OA के बारे में बात करते हैं। OA कर्व कहाँ है हमारा, ये O से A तक। ये आपका फ्यूजन कर्व की बात आप करते हैं कि इसमें स्वतंत्रता की कोटि क्या होगी। तो देखो कह रहा है इसे संगलन फ्यूजन वक्र कहते हैं, फ्यूजन कर्व कहते हैं, ठीक है। इसे संगलन फ्यूजन कर्व कहते हैं। इस वक्र पर बर्फ तथा जल साम्य में है। ये जो आपको कर्व दिख रहा है इस पे आप देख सकते हो बर्फ तथा लिक्विड वाटर, ये क्या है, साम्य अवस्था में, मतलब बर्फ से लिक्विड बदल रहा है, लिक्विड से बर्फ बदल रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो लिक्विड बन जाता है, कम कर देते हो तो बर्फ बन जाता है, ठीक है। तो वही चीज बात हुई। देखो इसे संगलन फ्यूजन वक्र कहते हैं। इस वक्र पर बर्फ तथा जल साम्य अवस्था में है, ठीक है। अब इसमें बात करें स्वतंत्रता की कोटि की, तो बर्फ और जल, दो लोग हैं, जल और बर्फ, मतलब दो प्रावस्थाएं होंगी। प्रावस्थाएं कितनी होंगी, 2। तो इसलिए हमने आप प्रावस्था का मान कितना रखा, 2, लेकिन घटक कितना होगा, केवल एक, H2O, ठीक है। घटक एक है, प्रावस्था कितनी, 2, तो 1 - 2 + 2, आपकी स्वतंत्रता की कोटि कितनी आ गई, 1। और देख सकते हो यहाँ पे एक चीज़ हमने लिख रखा है, 218 एटमॉस्फेरिक पे आपका क्रिटिकल प्रेशर होता है, 374 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, जो कि आपको यहाँ बता चुके हैं, ठीक है। ये बात याद रख लेना, ठीक है। तो देख सकते हो ये बात हो गई आपकी। तो देख सकते हो ये वक्त कर्व OA था, जिसे हम लोग फ्यूजन कर्व कहते हैं, ठीक है, ये वाला। और इस पे स्वतंत्रता की कोटि कितनी आ गई, 1, ठीक है। अब आगे देखते हैं और कर्व देखते हैं इसके। देखो आप कर्व देखते हैं OB, इस वक्र को ऊर्ध्वपातन वक्र सब्लिमेशन कर्व कहते हैं। देखो ये जो OB कर्व देख रहे हो, ये वाला, ये OB कर्व, इसे हम लोग सब्लिमेशन कर्व कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन वक्र सब्लिमेशन कर्व कहते हैं। इस वक्र पर बर्फ तथा वाष्प साम्य में है, बर्फ तथा वाष्प। देखो बर्फ और वाष्प, ये दोनों इधर इधर देख सकते हो, बर्फ है और वाष्प है, ये दोनों क्या है, साम्य अवस्था में, मतलब बर्फ का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाते चले जाओगे तो वो वाष्प अवस्था में चली जाएगी, और टेम्परेचर एकदम 0 से कम कर दोगे तो वो बर्फ अवस्था में आ जाएगी। तो ये वाला जो OB कर्व है ये सब्लिमेशन कर्व कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कर्व कहलाता है। इस वक्र पर बर्फ तथा वाष्प साम्य में, और F बराबर यहाँ पे भी 1 होगा। फॉर्मूला वही लगाना है, F इक्वल टू C-P+2, और यहाँ पे C का मान क्या हो जाएगा, 1, और P का मान क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, +2, क्योंकि इसमें बर्फ और वाष्प दो लोग हैं तो प्रावस्था 2 हो जाएगी, तो 1 - 2 + 2, और इसके लिए भी F बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब बात करते हैं अगले कर्व की, कर्व OC की, ठीक है। तो देखो कर्व OC की बात करें, इसे वाष्प दाब वक्र या वाष्पन वक्र वेपोराइजेशन कर्व कहते हैं। इस वक्र पर जल तथा वाष्प साम्य में, मतलब जल और वाष्प। देखो ये जो OC है इस पे आपका लिक्विड वाटर और वाटर वेपर, ठीक है, ये दोनों साम्य अवस्था में, मतलब इससे ये बदल जाएगा और इससे ये बदल जाएगा, ठीक है, ये साम्य अवस्था में दोनों, ठीक है। तो देख सकते हो, तो इसे वाष्प दाब वक्र या वाष्पन वक्र वेपोराइजेशन कर्व कहते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो ये वक्र OC की बात है, और इसमें भी प्रावस्था कितनी है, 2, फेज P बराबर 2 है, कंपोनेंट बराबर 1 है, यही फॉर्मूला रख के लगा लोगे, इसकी भी स्वतंत्रता की कोटि 1 आ जाएगी, ठीक है। आप बात करते त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट की। तो देखो वक्र OA, वक्र OB, वक्र OC त्रिक बिंदु पर मिलते हैं, जहाँ 3 प्रावस्थाएं जल बर्फ वाष्प साम्य अवस्था में होते हैं। देखो यहाँ जो ट्रिपल पॉइंट O है इस पे कौन कौन मिलता है, आपका OC, OA और OB। तो इस पे कौन कौन सी प्रावस्थाएं, 3 प्रावस्थाएं, जल बर्फ वाष्प, ठीक है। तो इसके लिए स्वतंत्रता की कोटि निकालते हैं, F बराबर C-P+2। तो यहाँ P का मान कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि प्रावस्थाएं 1, 2, 1, 3 है, इसलिए P का मान 3 हो जाएगा, या 1 - 3 + 2 रखोगे और स्वतंत्रता की कोटि जो आ जाएगी वो 0 आ जाएगी, ठीक है, देख सकते हो। तो इसके लिए भी आपको स्वतंत्रता की कोटि निकाल लेनी, ये आपका प्रावस्था नियम होता है, ये जो देख रहे हो ये आप पढ़ लेना, आपको वीडियो मिल जाएंगे। जो इसका पहला वीडियो है आपका प्रावस्था, जब चैप्टर हमने स्टार्ट किया था तभी बताया था आपको, ठीक है। तो ये वाला वीडियो जाके देख लेना, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो ये बात थी त्रिक बिंदु
कर्व OC कर्व OB इन सब की, ठीक है, देख सकते हो ये इसका पूरा आपका डायग्राम था, ठीक है। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो यार तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।